राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को चेक करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज देखते हैं कितने स्टूडेंट 10 में से 8 सवाल है वो सही कर पाते हैं। देखो ये कोई पुंजे क्वेश्चंस नहीं है, ये कोई सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एचएसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आज आपकी तैयारी की पोल खोलने वाले हैं कि अभी आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, और साथ में जिनको आता है वो कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्स में तो आने वाले हैं। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या है कि दो रेलगाड़ियां जो 121 मीटर और 99 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। इसका मतलब क्या है कि एक अगर इस दिशा में चल रही है तो दूसरी रेल इधर चल रही है। विपरीत दिशा का मतलब यही हुआ ना। और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? इसकी लंबाई दी हुई है आपको 121 मीटर और इसकी लंबाई दी गई है आपको 99 मीटर दी गई है। इसकी चाल कितनी दी गई है आपको? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और इसकी चाल कितनी दी गई है आपको? 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दी गई है। यही हमें दिया गया है और ये सब कुछ हमने यहां पर लिख दिया है। आगे देखो, कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार करेंगी जिस क्षण में वो मिल रही है, उससे आपको बताना है कि जब वो मिलेंगी उसके बाद से है वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेने वाली हैं, ये अपने को बताना है। समझ में आ गया? ट्रेन का टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आए हो जो आपके एचएसएससी में पूछा जाएगा। इसमें इस बात को ध्यान रखना, आपको क्या बताया गया कि दोनों ट्रेनें हैं विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो जब मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी कोई ट्रेन है किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, तो क्या होगा कि वो स्वयं की लंबाई को तो पार करेगी ही करेगी और दूसरी जो वस्तु है उसकी लंबाई को भी पार करेगी। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये वाली ट्रेन इसको पार कर रही है तो ये स्वयं की लंबाई जो इसकी 121 मीटर है उसको तो पार करेगी ही करेगी, साथ में जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है उसको भी इसको पार करना होगा। तो ये एक इधर ले लेते हैं तो ये पूरा 100 हो गया और इधर कितना हो गया? 120। तो 120 और 100 कितना हो गया आपका? 220 मीटर हो गया। यानी कि इसको कितने मीटर को पार करना है? 220 मीटर को पार करना है। तो ये तो क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको क्या करना है? पार करना है। अब यहां पर और क्या दिया हुआ है? हमें चाल दी गई है, स्पीड दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है कि जब भी ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो अब विपरीत दिशा में है, एक इधर है और एक इधर है, तो क्या हो जाएगी? स्पीड प्लस हो जाएगी। तो कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, प्लस में 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 32, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड हो जाएगी। अब हमें समय निकालना है, अब हमें टाइम निकालना है। तो समय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी आपकी? 220 मीटर को पार करना है। चाल कितनी आपकी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो या तो इसको किलोमीटर में बनाओ या इसको मीटर में बनाओ। लेकिन किसको बनाएंगे? हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है। तो इसको कर दो 72 को, इसको 5/18 से गुना करना है तो 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये बात अगर आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला देख रखा होगा तो पता होगा, नहीं पता तो देख लेना भाई इस क्लास के बाद में कि 5/18 से गुना करते हैं और 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है,
5/18 से कब करते हैं, जब हमें मीटर पर सेकंड बनाना है, और 18/5 से कब करते हैं, जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। बस विपरीत है एक दूसरे का, अंश का हर का अंश। याद रखने की ट्रिक भी बताई हुई है, मीटर छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा आएगा, बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा आएगा। तो हमने 5/18 से कर दिया, जो जो कट रहा है काट दो। 18 से कितने पे कट गया, ये 4 पे कट जाएगा। 20 से कितने पे कट जाएगा, 20 से कट जाएगा क्या, ये 20 से कट जाएगा बिल्कुल 11 पे। तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर 11 सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 से कम 20 2 बचिया, 20 से कम 20 तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 से काट लो पहले, फिर 5 से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी काटो आपका आंसर सही आना चाहिए। बस मेन बात क्या है कि अगर विपरीत दिशा अगर आपको बोलेगा तो स्पीड को क्या कर देना है, आपको यहां पर प्लस कर देना है। और अगर सेम दिशा बोले, एक ही दिशा बोले, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। और जिनको इस चैप्टर को पढ़ना है भाई, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इस चैप्टर के बारे में, तो इस वाली क्लास को देख लेना, बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है कम समय में। देखो मैं वो टीचर नहीं हूं यूट्यूब का कि जो आपको बस कहानियां सुनाता रहे। मेरी क्लास में कहानियां नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट होगा जिसको पढ़कर आप पास कर सकते हो। कोई भी क्लास उठा के देख लेना, ठीक है जी। चलो, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं करवाता, क्योंकि उनमें क्या है, कहानियां ज्यादा चलती है, टाइम पास ज्यादा चलता है। आपके पास टाइम पास करने का समय नहीं होता जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें, ठीक है जी। और अब तो आपका तो पेपर के लिए ही आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा बातें हो गई हैं, नहीं करेंगे। चलो, कि एक दुकानदार एक वस्तु को लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य हो गया 100, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है तो हमने 100 मान लिया, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत आसान होती है, आराम से हो जाता है, इसलिए हमने 100 मान लिया लागत मूल्य। अब क्या कर रहा है, अंकित मूल्य क्या कर रहा है, 30% अधिक अंकित कर रहा है अंकित मूल्य। तो लिख देंगे मार्क प्राइस है जो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। 30% अधिक अंकित करता है तो इसका 30% कितना होगा, 30 होगा। तो अंकित मूल्य कितना कर देता है वो 130, इसलिए तो हमने 100 लिया है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जितना प्रतिशत बोलेगा वो उतना ही होता है, 10% 10, 20% 20, 30% बोला है तो 30, तो इसलिए लिख दिया हमने डायरेक्ट 130। आगे देखो क्या है, एवं ग्राहक को 20% की छूट देता है। ग्राहक को क्या देता है, 20% की छूट, यानी कि 130% अंकित किया, इस पे 20% की छूट देता है। तो इसका मतलब कितने की छूट देता है वो, 13 दूनी 26 की वो छूट दे रहा है, 26% की वो छूट दे रहा है। तो 130 में से 26 गया, ठीक है, 130 में से 26 गया तो कितना आ जाएगा आपका 104। तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखो, यदि ग्राहक वस्तु के लिए 832 रुपए का भुगतान करता है तो इसका लागत मूल्य क्या होगा। अगर आपसे यह पूछता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 100 में किसी वस्तु को खरीदा, 104 में किसी को बेचा, तो आराम से आप उसका लाभ प्रतिशत निकाल सकते थे। लेकिन इसमें क्या बोला है, लागत मूल्य आपको निकालना है, और दिया क्या गया है कि ग्राहक वस्तु के लिए 832 रुपए का भुगतान करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। यहां पर कितना आया 104, उधर कितना दिया हुआ 832, 104 का मान कितना दिया हुआ है, हमें 832 दिया हुआ है। एक का मान निकालेंगे तो इसके 104 बटे में लिख देंगे, लेकिन मान हमें किसका निकालना है, लागत मूल्य का। लागत मूल्य क्या है, 100 है, तो 100 का मान निकालना है। तो 1 का मान निकाला, ये हो गया, 100 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। इससे काटोगे तो 8 पे कट जाएगा, और 8 गुना 100 क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बड़े प्यार से मैंने समझाया, किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको हटाते हैं, साफ करते हैं। देखो 100 की वस्तु 130 अंकित किया, ठीक है, क्योंकि 30% अधिक अंकित करता है तो 130 हो गया।
20% की छूट देता है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 26, तो 104 में बेचा। अब क्या है कि बेचने का क्या दिया हुआ है, 104 का मान 832 दिया हुआ है, एक का मान निकालोगे इसके बटे में 104, लागत मूल्य का मान निकालना है 100, अंकित मूल्य का मान निकालना होता है 130 लिखते हैं, विक्रय मूल्य का मान तो अपने को दिया ही हुआ है, तो निकालना क्या पूछेगा, ठीक है। इससे काटा 8 पे और 8 गुना 100 क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि संजीव ने एक व्यापार 2100 रुपए के निवेश से आरंभ किया। देखो ये क्या है कि आपका व्यापार वाला है, बिजनेस वाला है, ठीक है, पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, साझेदारी वाला। यहां से क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आता है, किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि हमारी शिफ्ट में आएगा, क्योंकि हमें पढ़ना वो है जो हमारे एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई सी भी शिफ्ट हमारी हो सकती है, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, तो हमारी में आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है कि एग्जाम में आए तो इसके छक्के छुड़ा देना। देखो क्या है कि संजीव ने एक व्यापार 2100 रुपए के निवेश से आरंभ किया, इसके पश्चात 3600 रुपए लगाकर मनीष उसमें शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बांटा जाता है तो मनीष कितने महीने के बाद है वो व्यापार में शामिल हुआ, ये अपने को बताना है। दो लोग हैं, एक कौन है, एक है संजीव जी, दूसरे कौन है, दूसरे हैं भाई मनीष जी हैं, ठीक है, दूसरे कौन है, मनीष जी हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति है। इसने कितने रुपए लगाए हैं, संजीव ने 2100 रुपए लगाए हैं, इसने कितने लगाए हैं, 3600 रुपए लगाए हैं। लेकिन ये तो शुरुआत से है, क्योंकि इसने व्यापार शुरू किया और वर्ष के अंत की बात हो रही है, तो इसका मतलब पूरे के पूरे महीने इसने लगाए हैं 12 के 12 महीने। लेकिन इसका हमें नहीं पता इसने कितने महीने लगाए हैं, तो इसका लिख देते हैं कि भाई इसने x महीने लगाए। अब क्या हो रहा है कि बराबर बराबर बट रहा है कि यदि वर्ष के अंत में जो लाभ होगा उसको बराबर बांटा जाता है, तो इसका मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 0 से 2 0 हमने काट दी, 12 से हमने कितना काट दिया, 3 पे काट दिया, तो इधर कितना बच गया है 21, और भी कट रहा है, 3 से काटेंगे तो कितना 7 पे, तो इसका मतलब इधर 7 बच गया, उधर x बच गया, तो x का मान कितना आ गया 7। तो इसने क्या किया है, 7 महीने निवेश किया है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर इस वाले ने जो अपना मनीष है ना, इसने कितने महीने निवेश किया है, 7 महीने निवेश किया है। कितने महीने, 7 महीने निवेश किया है। लेकिन आप गलती ये 7 महीने मत कर देना, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है तो मनीष कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इसने 7 महीने निवेश किया है और पूछा है कितने महीने बाद, टोटल 12 महीने हैं, उसमें से 7 महीने इसने निवेश किया है, तो कितने महीने ये नहीं था, 5 महीने नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 महीने के बाद ये व्यापार में शामिल हुआ था, ठीक है। और जिनको ये वाला कंफ्यूजन हुआ है ना, मैं उनको दूर कर देता हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां पर कितना है, संजीव कितना लगाता है 2100 12 महीने के लिए, ये कितना लगाता है 3600 x महीने के लिए लगाता है, ठीक है। तो यहां पर जो समय का अनुपात है वो तो हमें दिया गया है कि भाई ये 12 महीने, इसका हमें निकालना है, तो यहां से ये हटा दो, 12 3 36 हटा दो और 3 से 7 हटा दो, ठीक है, यानी कि इसका 7 है, इसको हमें बराबर करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो x का मान क्या हो कि बराबर हो जाए, ये वाला ही होगा, तो इसलिए हमने वो 7 माना था। अब समझ में आ गया कि इसने कितने महीने निवेश किया है, 7 महीने, इस तरीके से ये हमने माना है, ठीक है। तो किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा ना, पहले वाले में मान लो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि सर जी आपने 7 इधर बता के उधर क्यों किया था, समझ में आ गया कि ये क्या है, x का मान है, ये इसके बराबर है, और बराबर क्यों किया, क्योंकि इसमें बोला है कि अंत में जो वर्ष के अंत में जो लाभ है उसको बराबर बांटा जाता है, तो मतलब इधर जो अनुपात होगा वही इधर होगा, इस तरीके से, ठीक है जी। चलो, और आगे मैं अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपकी डिमांड रही तो इसकी एक स्पेशल क्लास भी करवा देंगे, अगर कोई डाउट रहता है तो आपको।
वैसे इतना ज्यादा डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पाइप है टंकी वाला, बहुत प्यारा चैप्टर, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है ये। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस नहीं आएगा तो पाइप एंड टंकी से आएगा। देखो, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। और ये मैंने सबसे अच्छा क्वेश्चन ले लिया, बाकी तो आप टाइम एंड वर्क से कर दोगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है। टाइम एंड वर्क से क्या है भाई, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत इसमें करनी होगी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। एक सेकेंड, चलो देखो क्या है कि भाई दो पाइप हैं, एक टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर देते हैं। लिख लेते हैं कि भाई ए है पाइप, मान लिया हमने, जो 30 मिनट में भरता है। बी पाइप है वो 40 मिनट में भर देता है। आगे देखो, दूसरा पाइप पूरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाला आ गया, तो हमने लिख दिया सी पाइप है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है। कैसे करेंगे पता चले कि ये खाली कर रहा है, इसके आगे माइनस लगा दो। इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये खाली करने वाला है। बाकी के आगे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो भरने वाले हैं। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहां से 4, यहां से 3 और यहां से 6, और 6 किसका, माइनस का है, यहां पर हमने माइनस लिख दिया। देखो ध्यान से पढ़ो क्या है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, सभी पाइप को एक साथ खोला जाता है, ये दोनों भरने वाले पाइप भी और एक खाली करने वाला पाइप भी, सभी को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी आधी भरी हुई है, टंकी आधी भरी हुई है, यानी टोटल उसमें कितना पानी आता है, 120 लीटर आता है। आधी भरी हुई है तो इसका मतलब 60 लीटर उसमें भरा हुआ है, तो 60 लीटर ही हमें और भरना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हमें 60 लीटर भरना है, 120 नहीं, क्योंकि आधी भरी हुई है तो आधी ही हमें भरनी है। तो भाई 4 ये भरता है, 3 ये भरता है, तो भरता कितना है, 7। उसमें से माइनस का 6 है और ये 6 निकाल देता है, तो इसका मतलब उसमें कितना भरता है, एक बार में एक ही भरता है, एक बार में एक ही भरता है। तो एक बार में 1 लीटर भरता है, तो 60 लीटर भरने के लिए कितना लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा, यानी 1 घंटे का समय आपका लगने वाला है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्योंकि ये क्या है, भरने वाले हैं तो 4 और 3 7 भरा जाता है, ये खाली करने वाला है तो 6 खाली कर देता है। यानी कि ऐसे समझो कि किसी चीज में 7 डाला जाता है और उसमें से 6 निकाल लिया जाता है, तो भरेगा कितना, बचेगा कितना, 1 ही। तो 1 भरता है, एक बार में 1 लीटर, तो 60 लीटर भरने के लिए 60 मिनट चाहिए, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर मिनट दिया हुआ है ना, तो मिनट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, ये याद रख लेना, खाली करने वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी तो आपका रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्सचर का, मिश्रण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं यहां पर मिक्सचर की बात कर रहा हूं, मिक्सचर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। बड़े प्यार से आज इसको सोल्व करना सिखाते हैं कि ए एवं बी दो पात्रों में अम्ल और पानी 2:3 और 4:3 के अनुपात में मिश्रित है। यानी कि 2 पात्र हैं, पात्र का मतलब क्या है, 2 बर्तन हैं, उसमें से 2 और 3 के अनुपात में है, एक में तो अम्ल और पानी है, दूसरे में क्या है, 4 और 3 के अनुपात में है। किस अनुपात में उनके मिश्रण को मिश्रित किया जाए कि जिससे नया मिश्रण बने जिसमें आधा अम्ल हो और आधा पानी हो, ये अपने को बताना है। आधा अम्ल आधा पानी मतलब बराबर बराबर अनुपात, तो इसको आप लिख सकते हो 1:1। क्या है, 1:1 मतलब सेम होना चाहिए। चलो करते हैं, आधा आधा है ना, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। या तो आप इसको अम्ल ले सकते हो, सिर्फ अम्ल ले सकते हो, या आप ले सकते हो क्षार, क्योंकि हाँ, अगर हम अम्ल का पानी कि या तो हम अम्ल का निकाल ले कि अम्ल किस अनुपात में है, तो उससे हमें पता चल जाएगा, या पानी को लेकर हम निकाल ले तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो अम्ल का लेंगे तो कितना है, 2:3 में है पहले वाले में,
ठीक है, ए हम लिखते हैं, उसमें 2 और 3 के अनुपात में है, इसका मतलब 2 अमल है, टोटल कितना है 5 में से 2 अमल है, तो हम लिखेंगे 2 और दोनों को जोड़कर 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यही लेना है आपको अमली, आप पानी भी ले सकते हो, 3/5 लिख दो, फिर हर किसी का आपको पानी लेना होगा। ठीक है, अगर अमल का अनुपात ले रहे हो तो सभी का अमल का अनुपात लेना होगा, अगर पानी का ले रहे हो तो सभी का पानी का अनुपात लेना होगा। तो हमने यही ले लिया, स्टार्टिंग में जो है वही ले लेते हैं, तो 2 और टोटल 5, तो 2/5 हो गया। बी का करेंगे तो कितना हो गया 4, 4/7 हो गया, 4/7, और इसका करोगे तो 1, 1/2 हो गया। अब क्या करना है, ये हमारा एलिगेशन मेथड होता है, आप सभी को पता होगा, इसमें से माइनस करके इधर, इसमें से माइनस करके इधर लिखो। तो पहले इसको करते हैं कि 2/5 माइनस में 1/2। अगर आपको नहीं पता ना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, कोई बात नहीं, आप कैसे भी लिख लो, माइनस में आएगा, बस माइनस में नहीं लिखना अपने को यहाँ पर, और डायरेक्ट लिख देना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और माइनस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो हमने यहां पर लिख दिया 1/10। ठीक है, कितना हो गया 1/10। इधर कर लो, अब 4/7 में से 1/2 माइनस करेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर लिख लो 1/14 हो गया। ठीक है, यहां से ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 14/10 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 2 7 14, 2 5 10, 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7/5 नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। इसमें माइनस करके हमने इधर लिखा था, ये 1/10 है भाई। ठीक है, तभी ये वो 7/5 आया है, और ये क्या है 1/14 है, तो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तभी मैं सोचूं गलत कैसे हो सकता है, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करके इसको में माइनस किया था, तो इसको इधर लिखना था ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आराम से कर लेना, बस मेन इंपॉर्टेंट क्या है ये तो आप सभी को पता है, एलिगेशन प्लस माइनस करना सब कुछ आता है। इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर जो पहला है उसको अगर आप ले रहे हो तो हर जगह पे आपको पहला ही लेना है, और बटे में आपको दोनों को जोड़ के लिखना है, तो आराम से आपका आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि अजय किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अजय किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, विनय अजय से 60% ज्यादा दक्ष है। दक्ष का मतलब कुशल, कुशल का मतलब ज्यादा काम करता है, तो इसका मतलब अगर अजय 100 काम करता है तो ये कितना करेगा 160 काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 100 काम करता है तो ये कितना काम करेगा 160 काम करेगा। ठीक है जी, आगे देखो, उस कार्य को करने के लिए विनय अकेले कितने दिन लेगा ये अपने को बताना है। विनय कितने दिन लेगा ये अपने को बताना है, तो काट दो, ये अनुपात प्रतिशत में है तो 20 पंजे 100, 20 अंठे 160। 5 वाला कितना दिन लेता है 12 दिन, यानी 5 काम करने के लिए 12 दिन लेता है, 5 की स्पीड से 12, क्योंकि 5 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है तो 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक का निकालोगे तो इसको गुना में 5 कर दो, यानी टोटल 12 गुना 5 हो गया 60 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो या 12 गुना 5। हमें किससे करवाना है 8 से करवाना है, तो बटे में 8 लिख दो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 15/2 हो गया, और 15/2 कितना होता है 7.5 दिन। कितना हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन, 7.5 दिन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गई भाई? तो आराम से आपको ऐसे कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 5 की स्पीड से 12 दिन का समय लगता है, तो 1 की स्पीड से 60 दिन का होगा, और 8 की स्पीड से कितना होगा 7.5 दिन का होगा। ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलती स्टूडेंट इसी में करते हैं। ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एचएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्जाम्स में आते हैं अच्छे अच्छों के तोते उड़ा जाते हैं। ठीक है, क्या है कि संख्या 500 को रोमन अंक पद्धति में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, 500 को रोमन अंक पद्धति में, जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 10 को हम ऐसे लिखते हैं, वही अपने को बताना है कि 500 को कैसा लिखा जाएगा। क्योंकि एग्जाम्स में आपसे क्या पूछता है, 100 पूछता है, 500 पूछता है, 1000 पूछता है। बताओ, तो L दिया हुआ है, L का मतलब कितना होता है आपका 50। 50 को L से लिखा जाता है। ठीक है, C दिया हुआ है, C को किससे लिखा जाता है, 100 को। D है, उसको किससे लिखते हैं, 500 को D से लिखते हैं। और M को किससे लिखते हैं, आपका 1000 से लिखते हैं। तो इनको याद कर लेना, ये आपके काम आने वाला है। तो 500 का तो क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। तो L को 50, क्योंकि 50, 100, 500, 1000 ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो ये ज्यादा पूछता है क्योंकि इनमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बाकी जो सिंपल वाले हैं वो तो स्टूडेंट कर ही ले जाता है। ठीक है, जैसे 10 वाला है x लिख दोगे, 11 पूछेगा ये हो गया, 12 पूछेगा ये हो गया, इस तरीके से आप लिख दोगे। समझ रहे हो। लेकिन ये याद कर लो कि L को 50 से, D को 500 से, ठीक है, और आपका C को 100 से और M को 1000 से। ठीक है, या 100 को कैसे लिखेंगे, C से। याद कर लो, LCDM। ठीक है, LCDM 50, 100, 500 और 1000। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके HSSC में आएंगे, एक क्वेश्चंस पक्का आएगा और वही आपके तोते उड़ाएगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, और आपके एग्जाम्स तक जितने मैं क्लास लेने वाला हूं, सारी क्लासेज को आपको देखना है। फिर मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ की हर एक क्लास को आपको देखना है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग दोनों में आपकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने बोला कि सर जी मैथ और रीजनिंग ही करवा दीजिए, तो दोनों करवा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये समझा करो कि अगर ऐसा पावर वगैरह दिया हुआ है ना, तो वो जरूर कटेगा, कहीं ना कहीं पे कटेगा। अब हम 64 को किस रूप में बदलेगी, ये कट जाए, क्योंकि यहां पर जो पावर ऊपर आएगी तो ऊपर से नीचे कटेगा। तो क्या कैसे कट सकता है, 3 से। तो 3 से कटे, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 64 होता है। 4 की पावर 3 है और माइनस में 2/3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, देखो 3 गुना में माइनस का 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 हो गया। तो इसका मतलब इधर से कितना बच गया, 4 की पावर -2 बच गया। क्या बात सभी को समझ में आ रही, कैसे हुआ है, कैसे हिंट लिया हमने। यहाँ पर 3 है, ये काटना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 से पावर 3 कट गई, कितनी बच गई, -2। तो 4 की पावर कितनी बच गई आपकी, -2 बच गया। इधर देखो, अब 1/4 माइनस क्या लिखा हुआ है, पावर में क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। जब भी पावर आपकी माइनस में होती है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो नीचे लिख सकते हैं प्लस में करने के लिए। तो विपरीत करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3 हो जाएगी और 1 की पावर 3 हो जाएगी। जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी। 1 की पावर 3 कितनी होती है, 1 ही होती है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना बच जाएगा, 4 की पावर 3। गुना में है तो गुना में लिखेंगे 4 की पावर 3। अगर बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो -2 को और +3 को जोड़ेंगे तो कितने बच जाएगा, +1। तो 4 की पावर 1 बच जाएगी और 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से देख लेना। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और देख लीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन से आपने सीखी है, 2 चीजें सीखी है कि हमें ये दिख रहा है कि भाई ये काटना है हमें, तो इसका मतलब यहां पर 3 है, 3 से ही कटेगा। तो क्या है, 3 से कटेगा या 9 से, तो यहां पर 3 या 9 करना होगा। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया। ऐसे अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो बदलने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे यहां पर 4 की पावर 3 लिखी हुई है, 1/4 की पावर 3 लिखी हुई है। तो इसको अगर हमें बदलना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाना होगा। तो 4 की पावर -3 हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अंश को हर बनाने या हर को अंश बनाने में पावर प्लस माइनस चेंज हो जाता है,
इस बात को अपने को ध्यान रख लेना है। तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सभी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आप सभी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही मैं ये क्लासेज ले रहा हूं, आपके सिलेक्शन के लिए ही क्लासेज ली जा रही है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बेईमान व्यापारी मीटर के स्केल के बदले 90 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है और वह दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये अपने को बताना है। स्केल किसका होना चाहिए? स्केल का मतलब समझते हो ना, मापने वाला। तो वो किसका होना चाहिए? मीटर का होना चाहिए। लेकिन वो किसका यूज करता है? 90 सेंटीमीटर का यूज करता है। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन वो 100 सेंटीमीटर का यूज नहीं कर रहा, वो यूज कर रहा है 90 मीटर का, और बोल रहा है कि भाई जितने में मैं खरीद के लाया हूं ना, उतने में ही वस्तु दे रहा हूं, मैं कोई लाभ नहीं कमा रहा। ये बोल रहा है तो बेईमानी कर रहा है, क्योंकि सिंपल से बोल दे कि भाई मैं इतने के लेके आया हूं, आपसे फालतू लूंगा। तो लेकिन ये क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। तो लाभ प्रतिशत अपने को बताना है। 100 सेंटीमीटर उसको देना चाहिए, वो 100 सेंटीमीटर देना चाहिए, 90 सेंटीमीटर वो दे रहा है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का क्या कर रहा है? वो घपला कर रहा है। तो 10 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है? उसको लाभ। और लाभ किस पे होता है? कितना बेच रहा है उसके ऊपर। तो 90 सेंटीमीटर वो दे रहा है, तो 90 पर लाभ हो रहा है। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/9 हो गया। तो 100/9 को क्या लिखोगे आप? 100/9 ऑप्शन में हो सकता है। 11 सही 1/9% ऑप्शन में हो सकता है। 11.1111% ऑप्शन में हो सकता है। तो जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है 11.11% आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? बटे में जो भी लिखोगे गलती नहीं करनी, बटे में वो लिखना है जितना वो बेच रहा है, जितना वो दे रहा है। ठीक है, देना चाहिए वो थोड़ी, उस पे थोड़ी ना लाभ होगा, जो दे रहा है उस पे लाभ होगा। तो 10 सेंटीमीटर का उसको लाभ हुआ है, कितना बेचने पर? 90 पे। तो 10/90 प्रतिशत के लिए शो करा, तो कितना आ गया? 11.11% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज वाली क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने इसमें से सही किए हैं, कौन से टॉपिक का क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, भाई मैथ और रीजनिंग की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और कल से आपकी रीजनिंग की भी डेली क्लास आपको मिलेगी। तो ना मैथ का डर, ना रीजनिंग का डर। मैथ और रीजनिंग दोनों को समाप्त करेंगे, और 15 मैथ के और 15 रीजनिंग के क्वेश्चंस 30 करके हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखो, अगर आप रीजनिंग में और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करते हो ना, तो आप आधे से ज्यादा स्टूडेंट से वैसे ही आगे निकल जाओगे, क्योंकि आधे स्टूडेंट तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं या इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ रहे। और अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हो और उसमें भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आप आगे हो। इस बात को नोट कर लेना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।